गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने वर्गीकरण के कुछ प्रचार्य बताए थे। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था। मेजर क्लासिफिकेशन बताया था किसके बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में। आज मैं उसके और आगे वाले टाइप्स के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो ये तीसरा प्रकार उसका होता है कि उपचार की मुख्य विधि क्या होती है। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रोगी और चिकित्सा के संबंध में एक आपसी संबंध होना चाहिए। और जो समस्या जब उत्पन्न होता है तो समस्या का क्या क्या कारण हो सकता है, इस कारण के बारे में मैंने बताया। और एक कारण अकेलापन भी था। तो आज मैं इस पॉइंट में मैं बता रही हूँ कि उपचार की मुख्य विधि क्या होती है। पहले व्यक्ति देखता है कि इसके उपचार की विधि क्या है। तो उस विधि में देखिए क्या होता है। मनोगतिक चिकित्सा में स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मानसिक द्वंद्वों से संबंधित विचारों, भावों एवं चिंतनों को जाना जाता है तथा इसकी व्याख्या क्लाइंट के सामने करके हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के सामने करते हैं और उसके बाद उसके द्वंद्वों को सुलझाया जाता है। द्वंद्व मतलब उसके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम लोग समझाते हैं। तो देखिए, मनोगतिकीय चिकित्सा में क्या होता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी में क्या होता है कि स्वतंत्र साहचर्य, फ्री एसोसिएशन तथा स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के अंदर में जो ये द्वंद्व चलता है, आंतरिक द्वंद्व जो होता है उसको और उसके विचार को, उसके भाव, उसके चिंतन को समझा जाता है और उसकी व्याख्या क्या की जाती है, उसको क्लाइंट से किया जाता है। उसको द्वंद्व को समझाया जाता है, उसको सुलझाया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है ना। इसी तरह व्यवहार चिकित्सा में दोषपूर्ण अनुबंध पैटर्न की पहचान करके, दोषपूर्ण क्या होता है, अनुबंध पैटर्न का पहचान किया जाता है। उसके जगह पर वैकल्पिक व्यवहार प्रासंगिक होता है। वैकल्पिक व्यवहार क्या है, मतलब अल्टरनेटिव बिहेवियर जो होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो क्लाइंट में स्थापित किया जाता है। विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक विधियों को अपनाकर व्यक्ति के दोषपूर्ण चिंतन और विश्वास को दूर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह का संज्ञानात्मक जो मेथड होता है, कॉग्निटिव मेथड होता है, उसको अपना करके व्यक्ति के दोषपूर्ण चिंतन को दूर किया जाता है और उसके विश्वास को दूर किया जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे से समझ सके। मानवतावादी अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा में क्लाइंट के सामने एक ऐसा मनोचिकित्सीय माहौल या वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो सौहार्दपूर्ण, स्वीकारात्मक तथा अदंडनीय होता है। इसमें क्या किया जाता है, मानवतावादी मनोचिकित्सा में क्लाइंट के सामने एक ऐसा चिकित्सीय माहौल या वातावरण दिया जाता है कि वो सौहार्दपूर्ण, मन स्वीकारात्मक हो, सौहार्दपूर्ण भी हो और स्वीकारात्मक भी हो और अदंडनीय है, मतलब उसमें कोई दंड नहीं दिया जाता हो। जिसमें क्लाइंट व्यक्तिगत वर्धन की प्रक्रिया द्वारा किसी समाधान पर पहुंचता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समस्या को भी मैंने अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से भी सुलझाने का प्रयास करता है और उसका समाधान ढूंढने के ऊपर प्रयास करता है और समाधान ढूंढने की प्रक्रिया तक पहुंचता है ना। अब उसके आगे का जो चौथा पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं चिकित्सा संबंध के स्वरूप क्या होते हैं। चिकित्सा का जो संबंध होता है उसका स्वरूप क्या होता है। इस स्वरूप में क्लाइंट एवं चिकित्सा के बीच जो चिकित्सीय संबंध होता है उसके स्वरूप की कसौटी पर भी तीनों विधियों के बीच अंतर होता है ना। तीनों विधियों के बीच क्या होता है, अंतर होता है। मनोगतिक चिकित्सा में यह समझा जाता है कि चिकित्सक एवं क्लाइंट के अंतर्मानसिक द्वंद्वों को स्वयं क्लाइंट की तुलना में अच्छा से जानता है। मनोगतिकीय चिकित्सा में यह समझा जाता है कि चिकित्सक क्लाइंट के अंतर्मानसिक द्वंद्वों को स्वयं क्लाइंट की तुलना में अच्छा से समझता है। अतः चिकित्सक उसके भाव, विचार एवं चिंतन को अच्छी तरह से समझकर उसमें सूझ उत्पन्न कर सकता है। क्या करता है, उसमें सूझ उत्पन्न कर सकता है। देखिए, कहा जाता है मनोचिकित्सा के ये समझा जाता है
कि मनोचिकित्सक क्या करता है, तो क्लाइंट के अंदर जो जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्लाइंट के अंदर मन के अंदर जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, तो उसको वो स्वयं उस क्लाइंट की तुलना में खुद से उसकी तुलना करके उसको अच्छी तरह से समझता है और उसके भाव, विचार, चिंतन, ये सभी चीज़ों को समझकर उसमें एक सूझ उत्पन्न करता है, एक सूझ को उत्पन्न कर सोचने समझने की क्षमता एक सूझ को उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न हो सकता है। व्यवहार चिकित्सा की यह मान्यता यह होती है कि चिकित्सक व्यक्ति को दोषपूर्ण व्यवहार एवं चिंतन पैटर्न को अच्छी तरह से समझाता है। क्या करता है, इसके व्यवहार के चिंतन को, इसके पैटर्न को व्यक्ति अच्छी तरह से समझाता है और उसके बदले में सही एवं यथार्थ व्यवहार को स्थापित करने में सक्षम होता है। चिकित्सक क्या होता है, व्यक्ति का जो गलतपूर्ण व्यवहार होता है, बिहेवियर थेरेपी में गलतपूर्ण जो अनुबंध होता है या उसका जो सीखना होता है, उसको समझा करके वो क्लाइंट को समझाता है कि इस तरह के व्यवहार का सीखना क्या है, आपके लिए गलत है, और जो गलत व्यवहार को सीख लेता है उसको समझने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए, और वो उसके बदले में उसको यथार्थ चीज़ मतलब वास्तविक चीज़ को बताने का प्रयास करता है और उसको स्थापित करने के लिए वो क्या करता है, कोशिश करता है और करने में सक्षम भी हो जाता है ना। ये तो इस तरह से इसमें हम लोग व्यवहार चिकित्सा के बारे में इस तरह से हम लोग उसको जनाते हैं या देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें इसके कारण, समस्या के कारण कहाँ है ना। अब देखिए, मनोगतीय चिकित्सा एवं व्यवहार चिकित्सा दोनों में ही चिकित्सक को क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम माना जाता है। चिकित्सक को क्या मानते हैं, चाहे वो समस्या किसी भी तरह से रहे, लेकिन क्या चिकित्सक होता है समस्या के समाधान करने में सक्षम होता है। तो दूसरी तरफ मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सक का भी ये माना जाता है कि चिकित्सक सिर्फ सौहार्द को या परानुभूति संबंध वातावरण में उपस्थित करता है, जिससे क्लाइंट निश्चित भाव एवं स्वयं ही अपनी व्यथा के कारणों को ढूंढता है। और मानवतावादी अस्तित्ववादी में क्या किया जाता है कि व्यक्ति का जो ये कारण होता है, मतलब उसका जो समस्या का जो कारण होता है, उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण या परानुभूतिक संबंध हम लोग उपस्थित करते हैं, एक अच्छा माहौल उपस्थित करते हैं, संबंध बनाते हैं। और क्लाइंट क्या करता है, खुद ब खुद उस माहौल में जा कर के अपने भाव के कारण के बारे में, अपनी समस्या के कारण के बारे में जानने का प्रयास वो स्वयं करने लगता है, अपनी व्यथा को ढूंढने लगता है कि आखिर इसकी हमारे दुख का कारण कहाँ है, हमारा व्यथा कहाँ है, इस सब को क्या करता है, वो ढूंढने लगता है। और जब व्यक्ति इस तरह से स्वयं से किसी चीज़ में जब समाहित हो जाता है और उसको ढूंढने का प्रयास करता है, तब क्या होता है, तब उसी चीज़ को, उसी समस्या को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने में सफल हो जाते हैं और ये चिकित्सा काफ़ी हद तक सफल होने लगता है ना। तब अब फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये आपसी सहयोग से और आपसी व्यक्तिगत उनके प्रयास से ये समस्या काफ़ी आगे बढ़ने लगता है और इसके निदान में हमें काफ़ी सहायता मिलने लगती है। तो ये होता है हमारा इसका मनोचिकित्सा के संबंध में उसका स्वरूप क्या है, इस पॉइंट में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे क्लास में दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आज ये जो है इसके और भी टॉपिक्स हैं और भी इसके मुख्य बिंदु हैं जिस पर मैं चर्चा आपको अगले क्लास में करूंगी। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।